नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मन की बात का 0.2 का ये 23वां एपिसोड था और मन की बात का 76वां संस्करण। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से देश को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस देश के लोगों के धैर्य और दुख सहने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने असमय अपने अपनों को खोया है। ये समय हौसले से लड़ाई लड़ने का है। राज्य की सरकार दायित्व निभाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी। कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर पीएम मोदी ने डॉक्टर से बात की। कहा कि सिर्फ विशेषज्ञों की बात माने, डॉक्टर्स की बात माने और जरूरी उपाय अपनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की अहमियत के बारे में सभी को पता है। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सभी योग्य लोग वैक्सीन लगवाएं। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। कहा कि लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवर बड़े रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की, निजी अनुभव पूछा और तारीफ की। पीएम मोदी ने सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। कहा कि दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी न भूलें। इस आपदा से हम जल्द बाहर आएंगे। हम मिलकर इस जंग से जीतेंगे। देश में 24 घंटे में 3,49,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 2,761 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि 2,15,000 मरीज ठीक हुए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात में सुधार न होने की वजह से सरकार ने सूबे में लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है। गुरुग्राम के अस्पतालों में भी बेड कम होने की बात सामने आ रही है। हाल ये है कि अस्पताल के ग्राउंड में मरीज इलाज के लिए बैठे हुए हैं। मरीज ने कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी हालत बिगड़ गई और वो सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल पहुंचा, जहां बेड नहीं होने के चलते उसे भर्ती नहीं किया गया। कोरोना संदिग्ध मरीज को डॉक्टर्स ने अस्पताल के ग्राउंड में इंजेक्शन लगाकर ही रेफर कर दिया। ऑक्सीजन बेड उपलब्ध न होने से पर मरीज को रोहतक रेफर कर दिया गया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों को गलत तरीके से बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला गन्नौर के बड़े औद्योगिकी क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस और सुरक्षा विभाग की टीम ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों के होलसेल कारोबारी के प्रबंधक को ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्धारित दामों से ज्यादा रुपए वसूल करते रंगे हाथ पकड़ा। फैक्ट्री में ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों को रिफिल किया जाता है। कोरोना मरीज के परिजन ने जब फैक्ट्री प्रबंधक से सिलेंडर मांग की तो उससे 30,000 रुपए की डिमांड की गई और सिलेंडर लौटाने पर भी रुपए वापस नहीं दिए गए। शाम 6 बजे से दुकान बंद करने के सरकारी आदेश को अमल में लाने के लिए सिरसा पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाल रखा है। बाकायदा पुलिस के जवान बाजारों में स्पीकर के जरिए मुनियादी कर रहे हैं। शाम 6 बजे के बाद कुछ दुकानें खुली मिली, जिन्हें पुलिस ने बंद करवाया और लोगों को जागरूक किया। पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोककर भी पूछताछ की। थाना प्रभारी ने कहा है कि सरकार के आदेश की सख्ती से पालना करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इन आदेशों को पालन करेगा, उनके खिलाफ वही जंग जीत पाएगा। इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए राज्य स्तरीय आईटी समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च करने की स्वीकृति दी। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया, विस्तृत निविदा सूचना, ई ट्रेडिंग, पारदर्शी आईटी आधारित तकनीकी मूल्यांकन सहित सभी इंजीनियरिंग कार्यों का समक्ष करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंजीनियरिंग कार्य विभागों की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। कहा कि पोर्टल ई ट्रेडिंग प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाने के साथ साथ इंजीनियरिंग कार्य विभाग के जवाबदेही और कार्यकुशलता भी बढ़ाए। बैठक में अधिकारी ने मुख्यमंत्री के साथ ये HEW पोर्टल एक सामान्य मंच पर ठेकेदारों के पंजीकरण को सक्षम कर हरियाणा में कोरोना के हालात को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जरूरी चीजों का जमाखोरी नहीं होने देंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि गुरुग्राम फरीदाबाद में लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन लगना है तो पूरे एनसीआर में लगे।
पंचकुला की सेक्टर 6 कोविड लैब में कोरोना संक्रमित 588 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर देखने को मिल रहा है। डर, सावधानी और जागरूकता का असर दिख रहा है। गुरुग्राम में बेड की किल्लत से जल्द निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आईसीयू में भी 75% बेड रिजर्व रहेंगे। शहर में बेड की संख्या को बढ़ाने का काम चल रहा है। सांगवान चौक के पास निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच किए जाने की शिकायत मिली है। विभाग की शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में प्लेटफॉर्म बांटकर पैम्फलेट्स बांधकर 1150 रुपए के कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल कराने के दावे किए। सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शहर की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से फ्री फ्लू ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में निःशुल्क लोगों की जांच कर उन्हें फ्री दवाइयां बांटी गई। सिरसा आईएमए प्रधान ने कहा है कि कैंप में आए लोगों को कोरोना के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। जिले में विवाह समेत सामाजिक कार्यों के लिए अनुमति अनिवार्य हो गई है। विवाह, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम के लिए सभी लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। पेहोवा में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन और पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिटी थाना अध्यक्ष जगदीश टामक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ रही रफ्तार से मरीजों की सांस भी तेजी से उखड़ रही है। फरीदाबाद में शाम को बाजार बंद होने की वजह से लोग आज सुबह के वक्त बाजारों में खरीदारी के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों को कहना है कि शाम के वक्त मार्केट बंद करने का फैसला ठीक नहीं। सुबह मार्केट खुलने पर दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में भीड़ कम नहीं हो रही। हिसार में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। जिले में 857 मामले सामने आए। सिरसा जिले में कोरोना से एक दिन में 5 मरीजों की मौत हुई। सोनीपत में एक निजी अस्पताल हरियाणा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों की जांच के लिए पहुंची डिप्टी सीएमओ से आईसीयू के बाहर खड़े 2 गार्डों ने बदसलूकी की। डिप्टी सीएमओ आदर्श शर्मा के साथ डॉक्टर गीता दहिया भी थी। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने शहर के इलाकों का निरीक्षण किया। फरीदाबाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी। गुरुग्राम में 3136 नए कोरोना संक्रमित मिले। सोनीपत में शराब के ठेकों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के मामलों में अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अव्वल नंबर पर है। सीएमओ के मुताबिक अंबाला में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हर सोमवार मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाता है। लगातार हमारी यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। महम बीडीओ ब्लॉक के स्वामित्व स्कीम के तहत लालडोरे के अंदर जाने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। महम पंचायत सचिव ने 8 गांव के ग्रामीण को उनकी जमीन की रजिस्ट्री बांटी। फतेहाबाद की अनाज मंडी में इनेलो नेताओं ने दौरा कर किसानों और आढ़तियों की समस्या सुनी। इनेलो जिलाध्यक्ष ने कहा है कि तीनों मंडियों का दौरा करके रिपोर्ट इनेलो नेता बैजौटल को दी जाएगी। अनाज मंडी प्रधान ने कहा है कि सरकार ने 24 घंटे में किसानों को पेमेंट देने का दावा किया था। इनेलो के सभी जिलाध्यक्षों ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने अपने क्षेत्रों को अनाज मंडी का दौरा कर निरीक्षण किया।
इनेलो के मुताबिक कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक से राज्य सरकार की ओर से मंडी में गेहूं की खरीद उठान को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह फेल। इनेलो की ओर से कहा गया है कि गेहूं का उठान कार्य भी धीमी गति से हो रहा है, जिससे मंडी के अंदर आने जाने की समस्या बढ़ रही है। इनेलो नेता ने कहा है कि कई जिलों की मंडी में त्रिपाल एवं शेडों की भारी कमी देखने को मिल रही है। डबवाली की नई अनाज मंडी में इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने किसानों और व्यापारियों की मौजूदा मजदूरों की समस्या सुनी। सुनैना चौटाला ने सरकार प्रशासन पर तंज करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की तो गेहूं का उठान भी समस्याओं का निदान होना चाहिए। गोहाना की अनाज मंडी में इनेलो के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इनेलो नेताओं का कहना है कि मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है। सिरसा पुलिस ने मुनादी करके शहर के बाजार को बंद कराया। जज्जर में धनिया गांव में किसान नफे सिंह ने अपने खेत में फंदे लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट के मुताबिक किसान फंदे सिंह ने नफे सिंह ने अपनी मौत के लिए गांव की एक महिला समेत 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। आत्महत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाया। चोरी के वक्त न तो डाकघर में कोई सिक्योरिटी गार्ड था और ना ही कोई और मौजूद था, साथ ही डाकघर में सीसीटीवी भी नहीं थे। जज्जर में थाना बेरी के गांव गोच्छी में एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक के पिता का कहना है कि बराना गांव के किसी व्यक्ति ने मंजीत की हत्या कर दी। करनाल में कर्णलेख के पास सरकारी पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 15 लाख की लूट की गई। पुलिस ने आरोपी से एक अवैध देसी कट्टा और कार भी बरामद की। सिरसा के सुरक्षा अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक मरीज के परिजन अस्पताल प्रशासन से इलाज के दौरान का सीसीटीवी वीडियो देखने की मांग कर रहे हैं। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सीवन पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंजीकरण सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड के तहत स्मृति चिन्ह और 25 लाख रुपए की राशि दी गई। कुरुक्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शराब के ठेके पर काम करने वाले शख्स पर फायरिंग कर दी। मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया है कि गनीमत रही कि गोली किसी को भी नहीं लगी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में जांच अधिकारी दर्शन सिंह ने बताया है कि एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने जीटी रोड पर नाकाबंदी की। रतिया के मॉडल टाउन इलाके में सीवेज के गंदे पानी की निकासी न होने पर मॉडल टाउन के वासी परेशान हैं। लोगों का कहना है पिछले कई दिनों से सीवेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। हालांकि जिला प्रशासन ने किराने की दुकान को खुला रखने की बात कही गई है। फतेहाबाद के डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया है कि सरकार की जारी एसओपी का आधार पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। करनाल के रामनगर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।
जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की में 4 से 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भवानीखेड़ा क्षेत्र के सुमराखेड़ा गांव के खेतों से होकर निकल रही बिजली की लाइन से शॉर्ट सर्किट होने से फसल में आग लग गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। फतेहाबाद में एक महिला ने अपनी 1 दिन की नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ा। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची का शरीर काफी ठंडा हो चुका था, जिसके चलते गंभीर हालत बनी हुई है।